विचार करिए, परम पिता परमेश्वर है वो, पर उन्होंने भी अपना हिसाब पूरा, यानी कर्म तो घूमकर भगवान यही बता रहे कि कर्म जो भी करेगा उसको उसी का फल। तो जब उन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया है कि उन्होंने जिसको मारा उसने उनको वापस मार दिया, तो हम और आप होते ही कौन हैं? जब उनको भी अपना हिसाब बराबर करके जाना पड़ा है तो करना तो आपको भी पड़ेगा। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि हो गया, अब मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा, सब यहां हिसाब बराबर करके जाओ। और भगवान अपने धाम चले जाते हैं। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ये कथा यहां संपन्न हुई और तुमने इतनी अच्छे से कथा सुनी है कि अगर तुम्हें मृत्यु का भय है, मैं तुम्हें अमर करता हूं। बताओ, डर लग रहा है? श्रीमद् भागवत आपको भगवान से प्रेम करवाता है। जो उसको सिर्फ सुनने से नहीं, देखिए, जो जीवन में उतार ले, भगवान की लीलाओं को ठीक से समझ ले, तो जिसको भगवान से प्यार हो गया उसको दुनिया से प्यार फिर रह नहीं जाता। तो राजा परीक्षित को इतना प्रेम हो गया सिर्फ 7 दिन में कि वो सुख जिसमें अमर होने को मिल रहा है, वो कहे नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे अब यहां नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द भेजो आप। तो वो उनके सर पर हाथ रखते हैं, चले गए। अब यहाँ पर सभी संत मिलने आ रहे हैं क्योंकि कब अंत समय आ जाए राजा परीक्षित का पता नहीं। 7वां दिन है आज, तो जब तक्षक चाहे तब आ सकते हैं। और सबसे मिल रहे हैं तो सबको फल काट काट के दे रहे हैं। तो उसी एक सेब में तक्षक छोटा रूप बनाकर बैठते हैं। वो सेब राजा परीक्षित के पास आता है तो तक्षक अपना रूप बड़ा करते हैं। उनको देखकर राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया कि आइए, आपका ही इंतजार था। देखिए, कथा तो यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई, भगवान के धाम गए। पर कई बार कुछ रहस्यमयी बातें आपको संतों से पता चलती है। तो कई संतों से सुना है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, यानी उनके प्राण उसी वक्त चले गए। तो भगवान ने उन पर इतनी कृपा करी थी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, यानी जिंदा को डसने तक नहीं दिया भगवान ने। तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर जो कहे तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई।